हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ज़िद पर, जहां पर ज़िद है कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बनने की और कुछ अच्छा सीखने की। दोस्तों, आपका फिर से शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को और पुनः हमारे वीडियो को देखने आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अपने टॉपिक, जो कि हमने पिछली क्लास में चालू भी किया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव होंगे। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं दोस्तों? तो जैसा कि हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे, जैसे वह रोज अखबार पढ़ता है। अब यदि मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो मुझे बनाना पड़ेगा वह रोज अखबार नहीं पढ़ता है। वह रोज अखबार नहीं पढ़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसी स्टेटमेंट का नेगेटिव बनाते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप ऐड करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे इसमें, डू एंड डज। डू एंड डज के बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट। देयर आफ्टर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है हमको, और इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि सब्जेक्ट है, डू डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये हमारे पास रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट्स का। जैसे कि यदि मैं लिखना चाहूँ वह रोज यहाँ नहीं आता है या वह यहाँ नहीं आता है, तो वह के लिए मैं लिखूंगा ही। अभी यहाँ पे जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा तो आपको हमेशा डज का यूज करना है। ही डज, देन नॉट, ही डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने को हम बोलेंगे कम। ही डज नॉट कम हेयर, यहां पर ही डज नॉट कम हेयर, वह यहां नहीं आता है। ही डज नॉट कम हेयर। यदि मैं बोलना चाहूं वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है या नहीं पढ़ती है तो मैं लगाऊंगा शी। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको डज यूज करना है। शी डज नॉट। अखबार पढ़ना रीड, शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। फुल स्टॉप। एक और स्टेटमेंट लेते हैं, वह मूवीज नहीं देखता है या वह मूवी नहीं देखती है। देन शी, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डज नॉट वॉच मूवीज। शी डज नॉट वॉच मूवीज। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो पैटर्न चल रहा है वो है सब्जेक्ट, डू एंड डज आ रहा है, नॉट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। जो याद रखने वाली बात है यहां पर आपको वो ये है कि आपको ही, शी, इट और एनी नेम या फिर एनी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा जो यूज करना है वो होगा डज।
जिस प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते थे जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की बात करते थे। सामान्य स्टेटमेंट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते थे, एस या ई एस। सिमिलरली जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहीं भी नहीं लगाना है, आपको सीधे डस का यूज़ करना है यदि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में स्टेटमेंट है तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि मैं आम नहीं खाता हूं, तो मैं के लिए आएगा आई। अभी आई में डज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि डज कहां आता था, डज आता था ही शी इट के साथ, एनी नेम के साथ, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। अभी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसमें हम डज का यूज नहीं करते, तो होगा आई डू नॉट ईट मैंगोज। आई डू नॉट ईट मैंगोज। ठीक, तो आई के साथ आपको यूज करना है डू नॉट जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। आई के साथ आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे आप खुद के लिए बात कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, वो आप नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं। जैसे कि मुझे बाजार जाना पसंद नहीं है, सो आई डू नॉट लाइक, पसंद को बोलते हैं लाइक, आई डू नॉट लाइक टू गो टू मार्केट। तो हो रहा है आई डू नॉट लाइक टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू गो टू मार्केट। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, आई के साथ आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलता है कि मुझे खेलना पसंद नहीं है, तो वो बोलेगा आई डू नॉट लाइक टू प्ले आउटसाइड, मुझे बाहर खेलना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू प्ले आउटसाइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स का पैटर्न है वो तो एक सा ही चल रहा है बेटा। दी ओनली डिफरेंस इज कि आपके पास क्या रहा है, डू और डज। डू और डज में डिफरेंस ये है कि डज हमेशा लगेगा इस पैटर्न पे, विच इज ही शी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड पर्सन में बात करते हैं बहुवचन की, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर्स की, जैसे वे यहां नहीं आते हैं, तो वे के लिए क्या आएगा, दे आएगा, दे डू नॉट कम हेयर, तो वी विल राइट दे डू नॉट कम हेयर, दे डू नॉट कम हेयर। तो आप देख रहे हैं पैटर्न इज वेरी मच इजी, आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर याद रखना है और रूल्स को बार बार रिवाइज करना है। ये रूल्स को आप बार बार रिवाइज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, बनाएंगे, कोशिश करेंगे बोलने की, तो ऑब्वियसली आप इस पैटर्न को बोल पाएंगे। जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने होंगे जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में यूज करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है हमारा कि पैटर्न क्या है, फिर हमको उसको प्रैक्टिस करना है, उसके स्टेटमेंट्स बार बार सुनने हैं। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमको समझ में तो आता है पर हम बोल नहीं पाते। हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि ये स्टेटमेंट बोलना है, वो हिंदी में चल रहा होता है और हम उसको इंग्लिश में ट्रांसफर नहीं कर पाते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते और हम उसको स्पीक आउट नहीं कर पाते। दैट मीन्स देयर स्पोकन इंग्लिश इज वीक, दे आर नॉट एबल टू फ्रेम आउट द स्ट्रक्चर्स परफेक्टली इनसाइड द माइंड, एंड दैट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। आप सोच रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं, दैट गो पैरेलली, दैट इज नॉट अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग। इफ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, मैं अभी बोल रहा हूं, दैट मीन्स आई एम थिंकिंग ऑल्सो, बट दैट थिंकिंग प्रोसेस इज टेकिंग वेरी लेस टाइम। तो आपको इसके लिए कुछ पैटर्न करने पड़ेंगे जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इंग्लिश में परफेक्ट होना है और आप किस तरीके से इंग्लिश को पढ़िए
ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, प्रोसेस कर सकें और बोल सकें। इसका एक पैटर्न होता है, वो बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें आपको उस वीडियो में ये पूरी बातें डिटेल में समझाई जाएंगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने अभी भी नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वे जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचते रहें टाइमली। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।